हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो, जिसमें आज आप सीखेंगे भारत की सबसे बड़ी 10 झीलों के बारे में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट झील, जिसका नाम है वेवनाड झील। ये भारत की 10 सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। वेवनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। यह झील इतनी बड़ी है कि इसे केरल के 3 अलग अलग जिलों में बांटा गया है। वेवनाड झील केरल में एक प्रसिद्ध गंतव्य के साथ अपने बैंकों को साझा करती है। कुमारकोम यह झील बैंक वाटर हाउसिंग बोटिंग, बर्ड वाचिंग और फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। घूमने का सबसे अच्छा समय नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के दौरान है, जो भारत की सबसे बड़ी झील के मुख्य भाग में आयोजित की जाती है। यानी इस झील में बहुत बड़ी नौका दौड़ों का आयोजन किया जाता है। यह केरल राज्य में स्थित है और इसका जो कवरिंग एरिया है वो लगभग 2000 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। चिल्का झील, जिसे लैगून झील भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में है और ये समुद्र से अलग हो जाती है। यानी गहरे समुद्रों से जो झीलें अलग हो जाती है उन्हें लैगून कहते हैं, और इसमें जो पानी का स्रोत है वो समुद्र से आता है। यानी चिल्का झील 52 धाराओं से बनी है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक बनाती है। सर्दियों में यह झील प्रवासी पक्षियों का अड्डा बन जाती है। 132 से अधिक गाँव मछली पकड़ने के लिए इस झील पर निर्भर हैं, जो इसे भारत की एक महत्वपूर्ण झील बनाती है। नलवन द्वीप पर स्थित पक्षी अभयारण्य झील का मुख्य आकर्षण है। डॉल्फिन देखने और नाव की सवारी करने के लिए चिल्का झील एक लोकप्रिय स्थान है। यानी इंटरटेनमेंट का भी एक लोकप्रिय स्थान है। ये उड़ीसा राज्य में है और इसमें लगभग जो एरिया कवर की जाती है वो लगभग 1200 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। शिवाजी सागर झील भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ी झीलों की सूची में से एक और उल्लेखनीय झील इसे भी माना जाता है। शिवाजी सागर झील को शिव सागर झील भी माना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे कोयना नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। झील पर्यटन में सक्रिय नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप बैंक में एक शांत समय का आनंद ले सकते हैं। यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पर नहीं रहती है, तो आप वहाँ पर जाकर के एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र में, और इससे जो एरिया कवर होता है वो कम से कम 900 किलोमीटर का एरिया शिवाजी सागर झील कवर किए हुए है। इंदिरा सागर झील ये भी भारत की सबसे बड़ी 10 झीलों में से एक झील है। इस झील का निर्माण नर्मदा नदी पर बांध बनाकर किया गया था। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी कृत्रिम झील की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है और हमारे देश के लिए प्रमुख शक्ति का स्रोत भी है। इंदिरा सागर झील सिंचाई के लिए आसपास के गांवों को पानी उपलब्ध कराने में मदद करती है। यानी उस एरिया में जो एरीगेशन सिस्टम है, यानी एरीगेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है वो इंदिरा सागर झील से प्राप्त किया जाता है। इसे भारत की सबसे बड़ी झीलों की सूची में भी होना चाहिए था। कहने मतलब कृत्रिम झीलों में सेकंड नंबर पर है और जो बड़ी बड़ी झील हैं उनमें भी इसका नाम शामिल है। ये झील मध्य प्रदेश में, और जो एरिया इस झील ने कवर कर रखा है वो कम से कम 600 किलोमीटर है। पेंगोंग त्सो झील, यानी पेंगोंग झील भी जिसको हम कहते हैं, कई बॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शित होने के बाद भारत में सबसे प्रसिद्ध झील में से एक झील बन गई। यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो अपने बॉलीवुड की पिक्चरें बनती हैं वहाँ पर भी इसकी शूटिंग की जाती है, इस झील के तट पर या इस झील में। यह भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। चीन में 60% है, जो चीन में 60, यानी कोई इसका बहुत सा एरिया जो है वो चीन की तरफ है। यानी आधे से अधिक भाग चीन की ज़मीन पर है। सर्दियों के दौरान पेंगोंग झील की ओर जाने वाली सभी सड़कें बर्फ़ से ढक जाती हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है ये उत्तर भारत में है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई और सितंबर के बीच में, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मई और सितंबर में जा सकते हैं। आप झील के किनारे एक तंबू गाड़ सकते हैं और समय बिताने के साथ झील के अपने रंग बदलते देखने के लिए अद्भुत दिन भी बिता सकते हैं। यानी इसका समय समय पर रंग बदलता रहता है, क्योंकि पानी जमता होगा, पिघलता होगा, और इसका जो लोकेशन है वो लद्दाख की तरफ है और जो एरिया कवर किया गया वो 700 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है। पुलिकट झील, पुलिकट झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी खारे पानी झील है, इसका मतलब ये है कि ये समुद्र से लगी हुई होनी चाहिए, और भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। पुलिकट झील का कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में, कुछ तमिलनाडु में स्थित है। यानी 2 स्टेट में ये झील अपना एरिया फैलाए हुए है। झील का तमिलनाडु पक्ष मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए समर्पित है। यानी तमिलनाडु में जो झील का हिस्सा गया हुआ है वो मछली पकड़ने के काम में ज़्यादा आता है।
ये उथला पानी पक्षी प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है, क्योंकि हजारों पक्षी पतझड़ और बसंत के दौरान इसमें अपना घर बनाने आते हैं। फ्लेमिंगो, स्पून वेल्स, किंगफिशर और बतखों के देखने के लिए एक शानदार जगह है। यानी इस प्रकार से ये फ्लेमिंगो हैं, स्पून वेल्स हैं, किंगफिशर हैं, बतखें हैं, यहाँ पर ये बहुत से पक्षी आपको अपने समय में देखने के लिए मिलेंगे। ये झील आंध्र प्रदेश में है एक तरीके से, और इसका जो एरिया कवर किया जाता है वो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है। सरदार सरोवर झील, यह भारत की एक कृत्रिम झील है जिसे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यानी नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इस झील को बनाया गया है। इस क्षेत्र में कई मंदिर और स्मारक हैं, लेकिन सबसे अच्छा आकर्षण झील के करीब स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। गुजरात के 4 राज्यों में विभिन्न विभाजित राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरदार सरोवर झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। स्थान मतलब जो जगह ये झील है उस जगह का स्थान मतलब नाम ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कह सकते हैं। और आच्छादित एरिया लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील भारत की कृत्रिम झील है जिसे बांध बना करके बनाया गया था। बांध देश में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए थे। यानी हरित क्रांति मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स मतलब पैदावार अधिक हो, गेहूं की पैदावार अधिक हो और जिससे बिजली का उत्पादन भी अच्छा हो, इस उद्देश्य से इन बांधों को बनाया गया था। लेकिन अब यह हैदराबाद के नागरिकों के लिए प्रसिद्ध सप्ताहांत भगदड़ है। भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। नागार्जुन सागर झील में नौका विहार और पिकनिक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, यानी वहाँ जाकर के आप एक इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, यानी पिकनिक के लिए आप जा सकते हैं। ये तेलंगाना में है और इसका जो एरिया कवर है वो लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। लोकटक झील, लोकटक झील भारत की बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो अपनी तैरती हुई द्वीप वनस्पतियों के लिए जानी जाती है, जिसे फुमदीस के नाम से भी जाना जाता है। जल पक्षियों और आर्द्रभूमि पक्षियों की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। जब आप वहाँ हों तो आपको कमल के फूल के खाने योग्य फल प्रकंद को आजमाना चाहिए। यहाँ पर यानी मतलब वहाँ पर आपको ये चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं। मानव अपशिष्ट और दुरुपयोगों के कारण भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक अपनी प्राकृतिक सुंदरता खोने के कगार पर, यानी वहाँ पर प्रदूषण हम लोग बहुत करते हैं, तो ये सुंदरता इसकी लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। इससे पहले कि ये पूरी तरीके से गायब हो जाए, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ का जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए या कम करने की कोशिश की जाए या समाप्त किया जाए। ये झील मणिपुर में है और इसका एरिया जो कवर किया जाता है वो लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है। वूलर झील, वूलर झील यह झील विवर्तनिक गतिविधियों की प्राकृतिक घटना द्वारा बनी है, यानी एक तरीके से नेचुरल झील है ये। वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे मीठे पानी झील पूछी जाती तो आपको वूलर झील बतानी पड़ेगी। वेवनाड झील के बाद झील का आकार हर साल नाटकीय रूप से बदलता है, यानी इसका आकार बदलता रहता है अपने आप ही नेचुरल तरीके से। अद्भुत नज़ारों और प्राकृतिक सुंदरता के अलावा भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। हिमालयी मोनाल, आम कोयल, हिमालयी कठफोड़वा, गोल्डन ऑरिओल और रॉक डब जैसे कुछ सबसे विदेशी पक्षियों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक ऐसे विदेशी पक्षी जो आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उनके भी यहाँ पर घर हैं। पर्यटक वूलर झील में स्काइंग और बोटिंग जैसी जल गतिविधियों का आनंद लेने के लिए हर वर्ष यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। ये झील जम्मू कश्मीर में है और इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो ये थी भारत की मुख्य बड़ी 10 झीलें। जय हिंद, जय भारत।